बहुत टाइम हो गया मुझे व्लॉग बनाए हुए। ये व्लॉगिंग बड़ी मुश्किल है यार, इतना टाइम नहीं हो पाता मेरे पास कि मैं इंस्टाग्राम का भी कंटेंट बनाऊँ और फिर मैं ट्रेनिंग भी करूँ और मैं बाकी काम भी करूँ और मैं व्लॉग भी बनाऊँ। बट जितना मुझसे हो पाता है मैं ट्राई करता हूँ। और मतलब मुझे ऐसे व्लॉग नहीं बनाना नेसेसरी ना जिसमें मैं कुछ ऑफ़र ना कर सकूँ, कुछ नॉलेज ऑफ़र ना कर सकूँ, कुछ एक्सपीरियंस ऑफ़र ना कर सकूँ, कोई मुझे पॉइंट नहीं लगता। तो अभी तो मैं जिम जा रहा हूँ। देहरादून में दोबारा बारिश हो रही है, अगर आप देख सकते हो तो। संडे है, सैटरडे मैंने ऑफ लिया था, तो आज मैं ट्रेन करने जा रहा हूँ। बाकी तो सब ने ऑफ ही ले रखा है जो मेरे साथ ट्रेन करते हैं। मैं अकेला ही ट्रेन कर रहा हूँ आज। और और क्या, एक तो मतलब हाँ, मतलब ट्रेन करूँगा, इसके बाद मुझे नाइकी जाना है। मैंने एक शू ख़रीदा था एयरफोर्स ही, मुझे एक हफ़्ता हो गया उसके पैसे भेजे हुए उन्हें, क्योंकि वो अब मुझे जानते ही हैं शोरूम वाले। तो कोई भी शू आता है तो मुझे फ़ोटो भेज देते हैं व्हाट्सएप पे, तो मुझे पसंद आता है तो मैं उसकी पेमेंट कर देता हूँ और फिर जाके ले लेता हूँ। बट कभी कभी मैं भूल जाता हूँ जाके लेना ना। तो कल उसका मुझे कॉल आ रखा था कि सर आपको लेना नहीं है क्या शू तो फिर अब मैं अभी इसके बाद जाऊँगा। सोच रहा हूँ एक सीरीज़ करूँ इंस्टाग्राम पे 30 डे, बट अभी टाइम है उसके लिए क्योंकि मेरा स्टेट कंपटीशन को टाइम है। तो जब वो क्लोज़ आएगा तो तब मैं एक सीरीज़ प्लान कर रहा हूँ करने के लिए, एक छोटी सीरीज़ की प्रेप उसमें दिखाते हुए कि फिर देखते हैं कैसी जाती है वो, क्या रिस्पॉन्स रहता है। और एक और सजेशन चाहिए था, मतलब नई एंडेवर आ रही है और मतलब और या तो मैं वो लेना चाहता हूँ या तो फिर BMW की जो M340 आती है, उन दोनों में से ऑप्शन। क्योंकि नई एंडेवर भी महंगी ही आएगी, अगर CPU यूनिट आएगा तो आई थिंक V6 ऑफ़र करेंगे वो, तो वो 65-70 लाख की रेंज में तो आएगी। और M340 आए भी 80 लाख के अराउंड की है, तो वही कन्फ्यूज़न है। हाँ, बार बार मतलब मुझे एक और टॉपिक जैसे क्रिएटिन के बारे में बार बार कन्फ्यूज़न, मतलब लोगों में बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत डर है, पता नहीं क्यों क्रिएटिन से। एक तो क्रिएटिन और क्रिएटिनाइन में डिफरेंस रहता है। क्रिएटिनाइन वेस्ट प्रोडक्ट है एक, वो क्रिएटिन से कंपेयर मत करो। जब अगर तुम क्रिएटिन ले रहे हो और तुम्हारा क्रिएटिनाइन बढ़ रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो फ़िल्टर आउट कर रही है क्रिएटिनाइन बॉडी। वो एंड प्रोडक्ट है, मतलब वो वेस्ट प्रोडक्ट है, कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं हो रहा है उससे तुम्हें। और ऐसे ही डॉक्टर्स डरा देते हैं, कोई तुम्हारी किडनी ख़राब नहीं होगी क्रिएटिन लेने से। कोई इतना ज़्यादा कोई पानी पीने की भी ज़रूरत नहीं है, बॉडी खुद बता देती है कितना पानी पीना है। 3-4 लीटर पी लोगे मोर देन इनफ है। और ज़्यादा पानी पियोगे तो वैसे ही, अगर उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होंगे तो बॉडी वैसे ही फ्लश आउट करेगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा। अगर अननेसेसरी प्लेन वाटर पियोगे तो प्लेन वाटर हाइड्रेट नहीं करता है, प्लेन वाटर अगर एक्सेस में हो तो डिहाइड्रेट ही करेगा। तो सॉल्ट, लेमन वाटर फॉर हाइड्रेशन। सॉल्ट ज़रूरी है हाइड्रेशन के लिए, सॉल्ट से तुम्हारा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा बहुत मिथ है यार सोडियम को लेके भी। सोडियम इतना तगड़ा सप्लीमेंट है ना, मैं तो बोलूँगा। किस सप्लीमेंट की बात कर सकते हैं? वे की बात कर सकते हैं, जैसे वे प्रोटीन को लेके भी है। मतलब पहले तो देखो फोकस करो कि तुम्हारी डाइट से तुम्हारा प्रोटीन इंटेक पूरा हो रहा है। जैसे चलो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर 70 kg बॉडी वेट है तो डबल अराउंड 150 ग्राम मान के चलोगी, तो 150-160 ग्राम प्रोटीन तुम्हें हिट करना ही करना है। कोशिश करो कि 70-80% डाइट से हो जाए, 120-130 ग्राम प्रोटीन तुम सिर्फ डाइट से ही ले रहे हो। उसके बाद 1-2 स्कूप, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है उसमें। अगर आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं ऐसे वे में ज़्यादा क्वांटिटी में तो वो भी सही नहीं है, बट क्योंकि गट मेनली ऐसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का प्रॉब्लम है कि गट को हार्म करते हैं, डाइजेशन अजीब हो जाता है, डायरिया वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो प्रॉब्लम है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के साथ।
या एक और है कि तुम रॉ वे प्रोटीन ले लो। रॉ लोगे तो उसमें तुम फ्रूट कोई भी ऐड कर लो, हनी ऐड कर लो, लेकिन हनी के साथ भी इशू है कि हनी प्योर मिलता नहीं है हमारे देश में। तो मतलब फ्रूट्स डाल लो, बनाना डाल लिया, ब्लूबेरी थोड़ी एक्सपेंसिव आती है, बजट है तो डाल लो, और कौन सा एप्पल डाल लो, जिससे भी थोड़ी स्वीटनेस आ जाए, उसे ब्लेंड कर लो, दूध में पी लो। एक वो अच्छा ऑप्शन है। बस डाइजेस्टिव एंजाइम्स हों उस वे प्रोटीन में, वरना वो प्रॉब्लम करेगा डाइजेशन के साथ। पहले नॉर्मल ट्रैप बार के साथ करता था फार्मर्स वॉक, बट उसमें आगे ऐसे डर लगता है अगर तेज़ भागों की ट्रिप कर लोगे तो। मगर भैया जिनके जिम में ये हो जाती है, इंडिविजुअल है तो उसमें आगे टेक ऑफ का डर नहीं रहता, और ऊपर से आइसोलेटरली हो जाता है इंस्टेड ऑफ बाइलैटरल, दोनों हाथ अलग अलग काम करते हैं लिफ्ट करने में, तो बेटर है। थोड़ा रिस्क फ्री है, थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बैलेंस करना मुश्किल है इसमें। हाँ, बहुत बड़ी एक्सपीरियंस ट्राई करना अगर आपकी ज़िंदगी ट्रैप बार से कर लेना पहले, ये थोड़ा बैलेंस करना मुश्किल है। There was a time when I was alone, nowhere to go and no place to call home. My only friend was the man in the moon, and even sometimes he would go away too. Then one night as I closed my eyes, I saw a shadow flying high. He came to me with the sweetest smile, told me he wanted to talk for a while. He said, Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. And ever since that day, Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. ever since that day. In these fast times, chasing lifelines for a lifetime, I
had my heart in the right place at the wrong time with the right girl in another world. Maybe we would be together still. If you hear this and resent that, I don't give a shit, I'll let it spill. I don't give a damn, I'll keep it real. Cause by now I hope you know the drill. I would never lie, young forever, I ain't never gonna die. Told me grow up and I went and showed them why I could make it. I showed them the power in youth, power in truth. The younger you stay, the closer you are to your roots. That's the reason I do. I can teach you how to hit the skies, rise above them without getting high. But if it help a bit, take a little hit, take a little sip. Put your mind at ease, swear you got the keys. You can have your dreams, that's up to you, not what others believe. Jeez, I swear that's the part that took longest for me. Cause when I drop into a beat, I detach from the world, view it under my feet. Orbit around my dreams, and there I perceive my reality and what it means. Music is where I can breathe, the world in between. What I am, what I was, what I will be. It's the only place that I feel free, hope you feel me. I am a lost boy from Neverland, usually hanging out with Peter Pan. And when we're bored, we play in the woods, always on the run from Captain Hook. Run, run, lost boy, they say to me, away from all of reality. They say, Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Ever since that day. You ain't never gotta be. हाँ, तो वर्कआउट सेशन कंप्लीट हो गया है। एक सेकंड लास्ट जो एक्सरसाइज मैंने करी ATG स्प्लिट स्क्वाट, मतलब एक दो रीज़न बताता हूँ क्यों करना चाहिए। एक तो हम जो भी एक्सरसाइज करते हैं हिप फ्लेक्सर्स बहुत निगलेक्ट होते हैं। हिप फ्लेक्सर स्ट्रेंथनिंग के लिए है बेसिकली ATG स्प्लिट स्क्वाट। क्वाड्स में भी आता है स्पेशली VMO पे, क्योंकि 90 डिग्री के काफ़ी 90 डिग्री ब्रीच करता है एंगल, तो स्पेशली VMO टारगेट होती है। वास्टस मीडियालिस मसल कहते हैं, जो क्वाड की जो टीयर ड्रॉप मसल होती है बेसिकली, उसके लिए। यस हाँ, 2018 में मैं दिल्ली में था, तो तब मैं लेग प्रेस कर रहा था, सिंगल लेग प्रेस, और बहुत फटीग हो चुका था क्योंकि उससे पहले मैंने 10-12 सेट स्क्वाट के, फिर 5-6 सेट फ्रंट स्क्वाट के और लंजेस वगैरह सब कुछ कर लिए थे। जनरली मैं लेग प्रेस करता नहीं था, बट मैं यूनिलैटरली ट्रेन करना काफ़ी प्रेफर करता हूँ, तो मैंने सोचा कर लेते हैं 2-3 सेट। तो थर्ड सेट ही था आई थिंक, राइट लेग या लेफ़्ट लेग थी, लेफ़्ट लेग से कर रहा था मैं। राइट लेग से 6-7 रेप कर चुका था, लेफ़्ट लेग कर रहा था, और पता नहीं क्या हुआ, चौथे 5वें रेप में एकदम फेल हो गया। मतलब मैं तो मेरा लेफ़्ट नी मेरे लेफ़्ट शोल्डर में आगे लगा, क्योंकि वो वेट ऐसे धड़ाया हुआ है मेरे मुंह पे ना, और मतलब ऑलमोस्ट मैं फेंट ही हो गया था, ब्लैकआउट सा हो गया था उसके बाद। तो मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे जिम वाले। सुबह के 6-7 बजे की बात है, मैं रात में सोया नहीं था, कुछ सुबह खाया नहीं था, और मतलब मुझे वो ट्रेनिंग करने का वो है पता नहीं जुनून सा ना, तो मैं ऐसे ही आ गया कि मिस नहीं कर सकता। सुबह मुझे सेशन करना था, मुझे कॉलेज जाना था उसके बाद। तो ये हुआ, तो फेंट हो गया मैं, और फिर मतलब मेरा लेफ़्ट हिप फ्लेक्सर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली टेयर हो गया था। बस सर्जरी से थोड़ा कम बोलूँगा मैं, इतना टेयर हो गया था। ग्रेड 2 था आई थिंक, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, काफ़ी टाइम हो गया। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, फिजियोथेरेपी कराई, रिलीज़ करा, बट कभी कुछ मतलब उससे ना कोई ऐसे फ़ायदा नहीं हुआ कि हाँ मतलब पेन कम हो गया था थोड़ा, बट ऐसे स्ट्रेंथन मैं कहूँ मतलब मैं बाकी जैसे स्क्वाट वगैरह पेन फ्री नहीं कर पाता था टोटली। ऐसे लगता था कि कुछ मतलब अच्छी फीलिंग नहीं थी वो ना, कभी भी दर्द उठ जाता था, कभी भी ठीक हो जाता था, इन्फ्लेमेशन थी या जो भी। तो वही था कि वीक था हिप फ्लेक्सर काफ़ी, उसके बाद बहुत वीक हो गए थे। एक साइड का ठीक था, इम्बैलेंस क्रिएट हो गया था बॉडी में, तो फिर लोअर बैक पे भी लोड आता था, क्योंकि एक साइड से मतलब लेफ़्ट हिप फ्लेक्सर काम ही नहीं करता था ढंग से ना, एफिशिएंटली। तो फिर मैंने नीज ओवर टोज का एक इंस्टाग्राम पे देखा मैंने, फिर मैंने ATG स्प्लिट स्क्वाट करना शुरू करा मतलब, और भाई तब से मतलब मेरे इतने स्ट्रॉन्ग हो गए ना हिप फ्लेक्सर, मतलब इतने एथलीट्स को देखता हूँ मैं, इतनी प्रॉब्लम होती है हिप फ्लेक्सर की, हैमस्ट्रिंग की, और मतलब टचवुड मैं हिप फ्लेक्सर के मामले में तो सही रहता हूँ ऑलमोस्ट कि मतलब मैंने इतना करके इतने स्ट्रॉन्ग कर लिए अपने हिप फ्लेक्सर। तो इसलिए
करना चाहिए फ्लेक्सर ट्रेन, बहुत बार निगलेक्ट करते हैं। रिवर्स स्क्वाट एक और एक्सरसाइज है, वो कर सकते हो। मेरी अगर इंस्टाग्राम पे रील में देखा हो तो लेग रेजेस भी अच्छी एक्सरसाइज है ये फ्लेक्सर ट्रेन करने के लिए। तो वो नीचे अबडोमेन ऐसे कोई ट्रेन नहीं कर देता कि लोअर एब्स के एब्स एक पूरा कंप्लीट मसल है, ऐसे लोअर अपर ऐसा नहीं कुछ नहीं होता। क्रंचेस करोगे तभी भी पूरा हिट होगा पूरा अबडोमेन। तो ये सब एक्सरसाइजेज हैं स्ट्रॉन्ग हिप फ्लेक्सर्स के लिए। हिप फ्लेक्सर स्ट्रॉन्ग होंगे तो लोअर बैक में लोड भी कम आएगा। 5 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। अगर थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, अगर बारिश नहीं होती तो मतलब मेरा एक फ्रेंड है, उसने अभी नई बाइक ली है ट्रायम की रॉकेट 3, तो उसके साथ मैं शायद ऋषिकेश की साइड जाऊंगा राइड पे। बट देखते हैं, वो भी बारिश पे डिपेंड करना है। सुबह जाना था मैं मसूरी, बट एक तो बर्फ़ पड़ गई है ऊपर तो बहुत भीड़ है। और अभी घर जाऊंगा और मील लूँगा। सुबह से कुछ खाया नहीं है मैंने, लेट हो गई थी मुझे, तो मैं थोड़ा बिज़ी था सुबह किसी काम से, और फिर मैं सीधा जिम आ गया। और लेग वर्कआउट था तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं खा लूँ और फिर 1-2 घंटे मुझे मिल जाएं। वही है ना, मैं थोड़ा ऑब्सेस्ड हूँ ट्रेनिंग के साथ अपनी। तो अब 5 बज गए हैं। फर्स्ट मील 5:30 के करीब। घर में मेरे रहता है हमेशा मटन कीमा, सेम मैं सेम वही खाना खाता हूँ, बहुत सिंपल।